भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। साथियों, आज की चुनाव सभा को संबोधन करने से पहले मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है। कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैं यूपी सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हूं। मौनी अमावस्या की वजह से करोड़ों श्रद्धालु आज वहां पहुंचे। रंग रूप ऐसा नजर आ रहा है क्या? साथियों, मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है। दिल्ली के करोड़ों नागरिक सुबह शाम अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं और उसमें सब कुछ आ जाता है। साथियों, ये 21वीं सदी है। 21वीं सदी के 25 साल बीत चुके। आपने 21वीं सदी के पहले 14 साल देखे हैं। उसमें कांग्रेस का कार्यकाल भी देखा है, फिर 11 साल आपदा सरकार को दिए, लेकिन दिल्ली की समस्या तो वही की वही है। 25 साल इन दोनों ने आपकी दो पीढ़ी को बर्बाद कर दिया है। जब दिल्ली की बात आती है तो किसी ने 14 साल राज किया, किसी ने 11 साल राज किया, फिर भी वही जाम, वही गंदगी, वही टूटी फूटी सड़कें, गलियों में बहता गंदा पानी, वही जल भराव, वही प्रदूषण। पीने के पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, हाहाकार हो रहा है। कुछ नहीं बदला। इन हालातों से दिल्ली को बाहर निकालना है कि नहीं निकालना है? इन हालातों से दिल्ली को बाहर निकालना है कि नहीं निकालना है? कौन निकाल सकता है? कौन निकाल सकता है? कौन निकाल सकता है? मोदी नहीं, आपका एक वोट इन मुसीबतों से मुक्ति दिला सकता है। आपके वोट की ताकत है। हमें 11 साल के पेंडिंग काम भी पूरे करने हैं और आने वाले 25-30 साल की तैयारियां भी करनी है। और इसलिए मैं दिल्ली वासियों से आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, मोदी को दिल्ली की सेवा करने का कुछ मौका दीजिए।
देश भर में मैं बहुत कुछ कर पाया हूं। दिल्ली में आपने मुझे सेवा करने का अवसर नहीं दिया। आपने 25 साल कांग्रेस भी देखी, आपदा भी देखी, अब एक बार कमल को भी देख लीजिए। मुझे सेवा करने का अवसर दीजिए। और मैं दिल्ली वासियों को कहता हूं, जैसे एक परिवार का मुखिया अपने परिवार का ख्याल रखता है, मैं दिल्ली वासियों एक परिवार के सदस्य के नाते आपका ख्याल रखूंगा। आपके सपने मेरे सपने होंगे। आपके सपनों को पूरा करने के लिए मैं अपना समय, शक्ति, बुद्धि, जो कुछ भी है आपके लिए खपा दूंगा। साथियों, भाजपा सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो जो कहती है वो करके दिखाती है। आजादी के अनेक दशकों बाद भी देश में करोड़ों लोग टॉयलेट, बिजली, गैस कनेक्शन, बैंक खाते ऐसी सुविधाओं से वंचित थे। ये एक और अफवाह फैला रहे हैं कि भाजपा योजनाएं बंद करेगी। ये कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है झूठ बोलने की। 2014 में जब मैं चुनाव लड़ रहा था लोकसभा का, तो ये कांग्रेस वाले गांव-गांव, गली-गली जाकर के कहते थे कि मोदी आएगा, भाजपा आएगी, ये मनरेगा बंद हो जाएगा, आपकी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी, भड़का रहे थे। आज 11 साल हो गए। मैंने उस दिन भी कहा था, मैं योजनाओं को बंद नहीं करूंगा, मैं योजनाओं को बल दूंगा। और हमने बल दिया। उसमें जो बेईमानी थी, मनरेगा में से बेईमानी को हटाया और मजबूती देने का काम किया। हमारे देश में परंपरा है, किसी भी सरकार कितनी ही बुरी क्यों ना हो, कितने ही बदनाम क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके कार्यकाल में कोई अच्छी चीज शुरू हुई हो तो हर सरकार उसको आगे चलाती है। अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की थी। उसके बाद कांग्रेस आई तो अखबार वाले लिखते थे क्या अटल जी की ये पीएम ग्राम सड़क योजना चालू रहेगी क्या? मनमोहन सिंह जी के समय भी चालू रही और बाद में मोदी के आने के बाद भी चालू रही। इतना ही नहीं, गति बढ़ा दी गई। सरकारें, ये झूठ बोलने वालों को पता नहीं है, सरकारें ऐसे नहीं चलती है। और इसलिए जो भी अच्छा है, जो दिल्ली के कल्याण के लिए है, दिल्ली वासियों की भलाई के लिए है, उसको आगे चलाया जाएगा, उसे और मजबूती दी जाएगी, उसे बल दिया जाएगा। हां, बेईमानों को जाना पड़ेगा। जिस काम के लिए पैसे हैं, टैक्स पेयर के पैसे, गरीब के लिए जो काम हो रहा है, उनके लिए ही जाएंगे। भाजपा सरकार इन योजनाओं में पारदर्शिता लाएगी, इनमें भ्रष्टाचार को बंद किया जाएगा। साथियों, आप याद कीजिए, सीएजी रिपोर्ट नहीं भूल सकता, हरियाणा का एक एक बच्चा नहीं भूल सकता।
दिल्ली के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने हरियाणा के लोगों पर घिनौने आरोप लगा दिए हैं। हार के डर से आपदा वाले बौखला गए हैं। आप बताइए, हरियाणा के लोग दिल्ली से अलग है क्या? क्या हरियाणा वालों के परिवार, बाल बच्चे, नाते रिश्तेदार दिल्ली में नहीं रहते क्या? क्या हरियाणा के लोग अपने ही बच्चों के पानी में जहर मिला सकते हैं क्या? हरियाणा का भेजा यही पानी दिल्ली में रहने वाला हर कोई पीता है। पिछले 11 साल से ये प्रधानमंत्री भी वही पानी पीता है। हरियाणा का भेजा यही पानी दिल्ली में रहने वाले हमारे सारे न्यायाधीश, सारे न्यायमूर्ति, सभी हमारे सम्मानित सदस्य भी पीते हैं। जो विदेश की एम्बेसियां हैं, दुनिया भर की एम्बेसियां हैं, वो भी वही पानी पीते हैं। गरीब के घर के आसपास भी वही पानी होता है। क्या कोई ये सोच सकता है क्या कि मोदी को जहर देने के लिए हरियाणा बीजेपी की सरकार ने पानी में जहर डाल दिया? क्या बोल रहे हो? क्या देश के न्यायाधीशों को जहर पिला करके मारने का षड्यंत्र चल रहा था क्या? क्या बोल रहे हो? मेरे दिल्ली वासियों, गलती माफ करना वो भारत के नागरिकों का उदार चरित्र है, लेकिन जानबूझ करके बदिरादे से पाप करने वालों को न दिल्ली कभी माफ करता है, न देश कभी माफ करता है। साथियों, मैंने हरियाणा की रोटी खा की है। हरियाणा के मुझे राजनीति में उंगली पकड़ करके चलाया है। मैं हरियाणा को भली भांति जानता हूं। वहां का एक एक नागरिक धर्म पारायण है। अनेक घरों में सुबह यज्ञ होता है। ऐसा सात्विक जीवन मैंने हरियाणा में देखा है। वे देशभक्ति से भरे हुए लोग हैं। कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका बेटा सीमा पर मां भारती की रक्षा न करता हो। क्या ऐसे लोगों को जहर पिलाने वाले ऐसे आरोप लगा दो आप? अरे ये देश तो ऐसा है, पशु पक्षियों तक को पानी पिलाता है, कभी उनको नुकसान नहीं पहुंचता है। और ये आपदा वाले कह रहे हैं कि हरियाणा वाले दिल्ली के पानी में जहर मिलाते हैं। ये सिर्फ हरियाणा का अपमान नहीं, ये भारतीयों का अपमान है, हमारे संस्कारों का अपमान है, हमारे चरित्र का अपमान है। ये वो देश है जो पानी पिलाना धर्म माना जाता है, जहां पियाऊ रखने की परंपरा है। इस देश में ऐसे लोग हो गए जिन्होंने खुद का घर नहीं बनाया, कि गांव वालों के कुआं खोदा या वावड़ी बना दी। इस देश में देश के वासियों को ऐसा झूठा आरोप लगाते हो। चुनाव हारने का ऐसा डर कि कुछ भी बोलो। मुझे पक्का विश्वास है ऐसी ओछी बातें करने वालों को
दिल्ली इस बार जरूर सबक सिखाएगी। इन आपदा वालों की लूटिया यमुना जी में ही डूबेगी।